नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में आप सभी का स्वागत है। सरकार बार बार कह रही है भरोसा रखिए, लॉकडाउन नहीं होगा। प्रशासन आंकड़े दे रहा है, दावे कर रहा है, लेकिन इन दावों के बीच एक कड़वी तस्वीर फिर उभर रही है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर सरकार के आश्वासनों पर डर भारी क्यों पड़ रहा है। आखिर क्यों एक मजदूर को अपने कमरे की छत से ज्यादा अपने गांव की पगडंडी सुरक्षित लग रही है। आज की चर्चा में विशेष पैकेज में हम समझेंगे पलायन के उस मनोविज्ञान को जो तर्कों से नहीं, कड़वी यादों से चलता है। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये भीड़ किसी उत्सव की नहीं, बल्कि उस अनकहे डर की है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सरकार ने साफ कर दिया है कि तालाबंदी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन पिछले अनुभवों के घाव अभी भरे नहीं हैं। पलायन करने वाले इन लोगों के मन में 3 बड़े डर घर कर गए हैं। पहला, बंदी का अचानक फरमान। पिछली बार की अचानक घोषणा ने लोगों को जहां था वही कैद कर दिया था। अब उन्हें डर है कि कहीं फिर से रातों रात पहिए ना थम जाएं। दूसरा, भूख और बेबसी। दिहाड़ी मजदूर के लिए एक दिन का काम रुकना अगले दिन का चूल्हा बुझना है। जब बचत खत्म होती है तो महानगर की चकाचौंध बेगानी लगने लगती है। तीसरा, अपनों से दूर रहने का खौफ। बीमारी के दौर में इंसान अपनों के बीच मरना ज्यादा सुरक्षित समझता है, बजाय किसी अनजान शहर के बंद कमरे में अकेले तड़पने के। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। विडंबना देखिए, एक और सरकार के पास पुख्ता इंतजामों की फाइलें हैं, तो दूसरी ओर इन लोगों के पास कड़वे अनुभवों की एक पूरी किताब। समस्या लॉकडाउन लगने या ना लगने की नहीं है, समस्या ट्रस्ट डिफिसिट यानी विश्वास की कमी है। जब तक एक दिहाड़ी मजदूर को ये यकीन नहीं होगा कि लॉकडाउन होने पर उसे सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक हर सरकारी अपील स्टेशनों पर उमड़ती इस भीड़ के शोर में दबती रहेगी। नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता। बहुत 4 दिन से फिर रहे सिलेंडर के लिए, मिलता ही नहीं। आएंगे जब गैस बाटला चालू हो जाएगा तो आएंगे। थोड़ा गांव जा रहे हैं, 2-4-5 रोज से गैस नहीं मिल रही है। धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। गैस सिलेंडर नहीं मिल रही है और मैं जा रही हूँ बिहार, इस वजह से। मैं क्या बोलूं, गांव में तो अपने उपाय कर लेंगे ना, चूल्हे की ये वगैरह है तो अपने कर लेंगे, लकड़ी से बना लेंगे। मेरा नाम प्रवेश कुमार है और ये गैस मैं गुड़गांव में रहता था। गुड़गांव में लगभग 400 रुपये गैस दे रहे हैं, वो भी बहुत दिक्कत के साथ मिल रहा है अभी, इसलिए मैं बिहार जा रहा हूँ, मधुबनी। वापस जाने जब संभावना यहाँ का बनेगा आने का, फिर मैं आऊँगा। जब ये सही होगा, हालात सही होगा, गैस उस सही लेवल पे मिलने लगेगा, फिर वापस आएंगे। अंत में सवाल यही बचता है कि क्या हम एक समाज के तौर पर फिर से उसी मोड़ पर खड़े हैं? क्या महानगरों की तरक्की की नींव रखने वाले इन कंधों को हम सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं? पलायन की ये लहरें चीख चीख कर कह रही हैं कि गरीब के लिए जान बचाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अपनी साख और सम्मान को बचाए रखना है। प्रशासन को अब आदेशों से आगे बढ़कर अपनों जैसा हाथ बढ़ाना होगा, वरना ये भीड़ बढ़ती ही जाएगी। स्पेशल डेस्क, टीएनपी न्यूज। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जहां वो मौजूद हैं वहां के लोगों का क्या सोचना है, प्रवासी मजदूरों का क्या सोचना है और आखिर वो पलायन के लिए क्यों मजबूर हो गए। हमारे साथ अमर सदाना स्टेट हेड हैं, सीजी से जुड़े हुए हैं, पंकज अवस्थी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं, राकेश जोशी नैनीताल से और अपराजिता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अपराजिता, अगर दिल्ली के हालातों की बात की जाए, क्योंकि दिल्ली में लगातार आपने देखा है कि सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग अब यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर क्या वजह है? क्या लोगों में जागरूकता नहीं है? लोग किस डर की वजह से दिल्ली छोड़ रहे हैं और जहां वो रह रहे हैं वो शहर छोड़ रहे हैं? आपको बता दें कि आज दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों की अगर बात
कारण यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। जो यहाँ पर नौकरी परिवार के साथ आए थे वो भी अपने घर लौट रहे हैं, बिहार की ओर रुख कर रहे हैं, बलिया की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसी समय इसका सबसे मुख्य कारण है एलपीजी गैस सिलेंडर। जैसे मेरे तनाव का माहौल देखने को मिला उसके बाद हमने देखा कि एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी का असर इस कदर हुआ कि लोग यहाँ तक समर्थन दे रहे हैं कि बढ़ोतरी समझ आ रहा है, लेकिन बढ़ोतरी होने के बावजूद एलपीजी की कीमत ब्लैक सिलेंडर आप देखिए घरेलू दाम बढ़ाए गए, ₹1000 पे कर रहे हैं। तो ऐसे लोग का ये कहना है हमारे खाने की चाय से लेकिन जिस तरीके के हालात में खाने के लाले पड़ गए हैं तो हम गांव लौट जाएंगे तो शायद सुलह तलाक करके जिस तरीके से गांव का माहौल होता था हम सब तो जीत पाए जब तक के हालात नहीं सुधर सकते। तो इस तरीके की चीजें आ रही है सामने, लोगों की ऐसा डर है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाए। हालांकि सरकार बार बार इस चीज को लेकर अपील कर रही है लोगों से कि वो घबराए नहीं और स्टॉकिंग करे, पैनिक स्टॉक न करे। तो ऐसे जो हालात जो है वो सामान्य होंगे, लेकिन बावजूद इसके लोगों में डर और घबराहट दिख जा रहा है और यही कारण है कि लोग अपने परिवारों के साथ वापस अपने गाँव की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि शहर का जीवन यापन करना पूरी तरीके से मुश्किल हो गया। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन की बात तादाद में जो प्रवासी थे वो अपने घर को लौट रहे हैं। दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेशन की बात कर ले, वहां पर भी आपको बड़ी तादाद में भीड़ नजर आएगी। और इसके अलावा दिल्ली के बाहर से भी लोग जो है अपने अपने घरों को रुख कर रहे हैं, क्योंकि बाहर में उनके पास कनेक्शन नहीं है। वो जो सिलेंडर लेते थे वहां पर ऐसा होता था कि जो वो 5 केजी सिलेंडर का दाम जहां पर 300 समथिंग उनको देना पड़ता था, वो सिलेंडर उनको 1000-2000 में मिल रहा है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जितना वो बचत नहीं कर पा रहे हैं उससे ज्यादा उनके खर्चे हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे, क्या खाएंगे और कैसे जीवन यापन करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ तमाम सवाल उनके मन में बैठ गए हैं और उन सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें कोई मिल नहीं रहा। ठीक है, हमारे साथ अमर सदाना भी मौजूद है। अमर सदाना, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, क्योंकि लगातार प्रशासन कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भीड़ दिख रही है वो तो कुछ और ही कह रही है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में हर साल 10 लाख लोग जो है बाहर पलायन कर जाते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार की कमी दिखती है और अब ये स्थिति आ गई छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में जो एलपीजी गैस की जो फिलहाल बढ़ी हुई जो कीमतें हैं और उनकी जो तिहाड़ी मजदूर हैं और श्रमिक है अपने घर वापस लौट रहे हैं। जो छोटे सिलेंडरों के रिफिलिंग बंद होने की वजह से जो घरेलू गैस की जो आपूर्ति है उसमें कमी आई है, उनके रोजी रोटी पे असर पड़ने लगी है। खासकर जो बाहर पलायन कर रहे हैं मजदूर हैं जो अपने काम की तलाश में बाहर हैं और उनको खासकर जो है अगर 500 रुपया पर केजी गैस सिलेंडर भराना पड़े तो 2000 रुपया 5 केजी का गैस सिलेंडर भराने में उनको लगेगा। तो ऐसे में अन्य जो जीविकोपार्जन के लिए अन्य जो साधन है, सामग्री है, उसको जुटाने के लिए सक्षम नहीं है मजदूर, क्योंकि 400-500 रुपया मजदूरी में काम करते हैं। ऐसे में देखिए अमेरिका, इजराइल और ईरान देशों के जो युद्ध का जो है वो भारत के जो छोटे छोटे शहर है उस पे भी दिखने लगा है, क्योंकि देखिए कई राज्य और महानगर गैस की जो कमी है और बढ़ती महंगाई है उसके कारण जो है प्रवासी और जो श्रमिक मजदूर है उनकी परेशानियों को बढ़ाते दिख रहा है। क्योंकि देखिए होटल, ढाबा और छोटे छोटे जो संस्थान है उसमें काम करते थे, अब